वक्फ बोर्ड पे जो आपने संसद में बात की, क्या अब कानून तो लागू हो गया, लेकिन कई जगहों पे आपके मंत्री जो यहाँ झारखंड सरकार के हैं, वो कह रहे हैं कि लागू नहीं होने देंगे। आप लोग क्या मान रहे हैं? देखिए, क्योंकि लैंड स्टेट सब्जेक्ट रहता है और इस बात को केंद्र सरकार ने भी एक्सेप्ट किया है। कहीं पे अगर ऐसी बातें दिखेंगी कि अगर गलत हो रही है तो राज्य सरकार के पास पूरा आपका जाकर के मशीनरी है कि वो सभी चीजों को देखते हुए उस पर अपना सही निर्णय ले सके। ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी चीज को अगर ऊपर से थोपा गया हो और उसको जो है कि हम आंख बंद करके पालन करेंगे, उसका भी नियमावली है और सभी चीजों को देखते हुए हम लोग काम करेंगे। ये थोपा जा रहा है क्या? एक तरह से थोपा ही गया है। आज 10 साल में अगर आप देखें तो रोजगार की बात जो शुरू से हुई या महंगाई की जो अभी स्थिति है या यूएसए जिस तरह से लगातार एक प्रेशर बना रही है, आज डेलीगेट्स यहाँ पे आकर के ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे देश को क्या क्या चीजें खरीदनी होंगी, तो ऐसी परिस्थिति में प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई महंगाई को किस तरह से आप कंट्रोल करें। अभी जो हमारी देश की अवस्था जिस तरह से यूएसए द्वारा लगातार प्रेशराइज करके खराब किया जा रहा है, वहां पे बोल्डली कहना चाहिए था। वहां पे तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो चीजों को छेड़ करके अनावश्यक विवाद होगा, उन सब चीजों पे सबसे पहले आपका जाके बीजेपी का हमेशा ध्यान रहा है या एनडीए सरकार की हमेशा 10 साल में ध्यान रही है। जो चीज जरूरी है उस पर ध्यान नहीं रही है। वो तो बोल रहे कि यूपीए सरकार का ये पास है, यूपीए के लोग जो तुष्टीकरण की रणनीति क्या है ना कि आरोप प्रत्यारोप करने के लिए जो है 10 साल में हम लोग देख चुके हैं कि झूठ का पुलिंदा कितना बार हम लोग को सुनने को मिला है। तो उन चीजों पे बहस करते करते अब जो है मुझे लगता है बहुत समय हो चुका है और सही और देश को बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। अब एक ही टेप को रिपीट कितना बार चलेगा? एक बात को हमने सदन में भी कहा और बाहर भी हमने कहा कि होम मिनिस्ट्री जो केंद्रीय होम मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है, उनका अपना जो सवालों के ऊपर जो जवाब दिया गया है कि घुसपैठिया कितना आपका बाहर से जो है इस देश के अंदर आए, उस रिपोर्ट को आप लोग देख लीजिए कि क्या केंद्र सरकार द्वारा रिपोर्ट में दिया गया है। सदन के अंदर रिपोर्ट कुछ और पेश कर रहे हैं, बाहर कुछ और बोल रहे हैं। तो दोनों बातें जब मैच नहीं कर रही है तो कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। अडानी वाले जो मामले में वहाँ विस्थापित विरोध कर रहे हैं, आप लोग की पार्टी का क्या मानना है? जो अडानी वो वाकई में यहाँ पर काम कर रही है या क्या हो रहा है? देखिए, अभी तक तो जो मुझे समझ में आता है कि अगर लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं, कुछ अगर गलत हुआ है, तो उन सब चीजों पे देखने के लिए हमारी प्रशासन और हमारी सरकार भी है। और जो भी अगर गलत हो रहा है, चाहे क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे माइंस हैं, बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं, हम एक पे विशेष फोकस नहीं करेंगे। और केंद्र और राज्य की तरफ से नियमावली बनी हुई है, हर एक आरएनआर हो या उसके अलावा नौकरी देने की बात हो, विस्थापन की बात हो, सभी चीजों पे बहुत नियम बने हैं और लगातार उस पर आपका जाकर के कुछ ना कुछ एडिशंस होते जाते हैं। अगर किसी चीज पे भी कमी हो रही है और उसके लिए अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो सरकार उसमें बिल्कुल ध्यान देगी, प्रशासन बिल्कुल ध्यान देगी। ये मतलब जेएमएम बदला बदला लग रहा है जब से मुलाकात हुई। जेएमएम बदला बदला नहीं लग रहा है। एक बात को समझिए कि हम माइनिंग स्टेट हैं और कोई भी यहाँ पे अगर काम कर रहे हैं और नियम के तहत काम कर रहे हैं तो स्वागत है। और अगर चाहे वो कोई भी हो, चाहे अगर ABCXYZ कोई भी, आप लोग एक दो नाम लेकर के सिर्फ क्या है कि मुद्दों को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ये है कि अगर नियम के तहत अगर कोई काम कर रहा है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ अगर जो अदानी का मसला आपने कहा और इस मुद्दे को हमारे हेमंत सोरेन जी भी ने कहा था कि जो बिजली बांग्लादेश जा रही है उसमें जो MOU आपका बना था, उसमें ये भी था कि बिजली झारखंड को भी मिलना चाहिए, तो वो भी मिलना चाहिए।